बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। तुम्हें मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, तुम वैसे भी वहाँ नहीं आते हो। तो आप कह रहे हैं कि आपसे पैसे लेने के लिए मुझे मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी? हाँ, तुम्हें मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी। मैंने कितनी कोशिश की लेकिन फिर भी रोजगार को खुद से करीब नहीं कर पाई खाला। मुझे सिर्फ एक असिस्टेंट की जरूरत है और किसी की नहीं। किसके असिस्टेंट की जरूरत है आपको? अनुष्या मैडम, आपकी नई टेबल आ चुकी है। अब बताओ ये टेबल को कहाँ रखना चाहिए जो अच्छी लगे? जहाँ इसको होना चाहिए, बुरा के ऑफिस में। अनुष्या मैम मुबारक हो, या फिर मैं कहूँ कि चीफ मुबारक हो, पता नहीं। तो एवरीवन, सब मेरी बात सुने। जल्दी 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 इधर देखिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंपनी कुछ मुश्किल में आ गई थी, लेकिन सब खत्म। और तो और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, अब हमारी कंपनी में मैं एक पार्टनर भी बनने वाली हूँ। शेयर्स भी ट्रांसफर हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आप सबको अपनी सैलरीज टाइम पर मिलेंगी। हेलो, दरअसल आज मेरा यहाँ पहला दिन है। अच्छा तो? मैं यहाँ काम करूँगी। अच्छा तो? मैं मिस्टर बोरा की असिस्टेंट हूँ, पर्सनल असिस्टेंट। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मुझे लगता है कि तुम इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगी। अच्छा तो? या मेरे अल्लाह। वैसे सब मुझसे बेजार आ जाते हैं, कोई भी 2 दिन नहीं टिकता। अच्छा तो? देखा, तुम भी सीख गई। आसान था। 27 आ गई है। हाँ, तो बोरा ने तुम्हें बुलाया है? जी अनुष्या मैडम। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैंने कंपनी के बारे में मालूमात हासिल की थी तो आपका नाम पढ़ लिया था। अनुष्या मैडम, वैसे एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। जैसी आप पिक्चर्स में दिखती हैं उससे भी कहीं ज़्यादा। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, कोई मॉडल होना चाहिए था मेरी नज़रों में तो। खुश आमदीद। मैं बताती हूँ खुशामदीद का मतलब। चलो यहाँ से। पीछे हट जाओ, कोई करीब ना आए। पीछे हट जाओ, पीछे हटो, पीछे हटो। रुक जाओ। हटाओ इसको कोई। अदा! हट जाऊंगी। पहले मैं जरा इससे निपट लूँ। तुम्हें तो मैं। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, क्या मसला है तुम्हारा? मेरे शौहर का पीछा क्यों नहीं छोड़ती तुम? क्यों पड़ गई हो पीछे उसके? तुम्हारा शौहर कौन है? रोजगार। क्या कह रही है ये? अरे रुको।
अरे क्या कर रही हो, मेरा हाथ छोड़ो। आपका हाथ बहुत सॉफ्ट है इसलिए। हाँ जी, जबरदस्त। क्यों, लेकिन किस लिए? मैं तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगी क्योंकि हम तुम्हें 27 बुलाएंगे। वो क्यों? क्योंकि तुम 27 हो हनी। क्या नाम था तुम्हारा? 27। मेरे साथ आओ। बोरा, वो मेरी टेबल का क्या करूं? तुम क्या कहते हो, कितने दिन तक चलेगा ये? मेरे साथ तो 3 साल रही है, अब आगे का अल्लाह ही जानता है। तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी आवाज नहीं आई। 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा। कॉन्ट्रैक्ट है, शायद तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 16, कंपनी का डाटा लीक नहीं होना चाहिए। और याद रहे, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। कितना टाइम लगेगा? जितना मेरा दिल चाहे। तुम शादीशुदा नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए मसला नहीं होना चाहिए। कोई मसला नहीं है, और सही कहा आपने, शादीशुदा भी नहीं हूँ। वेरी गुड। और मेरी तुमसे 2 रिक्वेस्ट हैं। पहली, सच बोलना, और दूसरी, मेरी बात सुना है और मुझसे पहले उठना है। बाकी सारी चीजें तुम उस लड़की से पूछ सकती हो, वो तुम्हें बता देगी। ठीक है? ठीक है। लास्ट पेज पर तुम्हारी सैलरी लिखी है, देख सकती हो। क्या? 10,000 लीरा? तुम्हारा काम अच्छा लगा तो हो सकता है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ाने के बारे में मैं कुछ सोचूं। इसलिए सैलरी के बारे में फिक्र मत करना। फिलहाल तुम जा सकती हो। चलो जल्दी से अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, और वो जो वीडियो तुम्हारे पास है वो मुझे भेजो। जल्दी करो। दिल नहीं चाह रहा। हाँ जी, चलो बताओ अब ये कब तक यहाँ पे रहेगी? कोई गैस करेगा? चलो जल्दी करो, बोली लगाओ। मेरे 6 घंटे लिख लो। 6? आज ही चली जाएगी। जबरदस्त। शाम में चली जाएगी। अच्छा, हाँ चलो अपने अपने ओपिनियंस मुझे लिख के जमा करा दो, मुझे शाम तक सबमिट कराने हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा तो 2 या 3 दिन लिख लो तुम। ठीक है, तुम्हारा 2.5 दिन लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया। और किस किस को लिखवाना है? चलो भाई चलो, टाइम खत्म होने वाला है। 3, 2, 1 खत्म। पीछे मुड़ो। समझी नहीं। पीछे मुड़कर देखो कि ऑफिस का स्टाफ क्या कर रहा है। देखो, क्या दिख रहा है? काफी सारे एम्प्लॉयज। शाबाश। क्या लगता है इन सब की सैलरीज पे कर पाऊंगा? रेंट पे कर पाऊंगा मैं? कोई और जॉब मिल सकती है अगर मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो? बताओ, क्योंकि तुम इसकी जिम्मेदार नहीं हो। सही कहा। अगर किसी को पता चला कि मैंने तुम्हें क्यों हायर किया है, या अगर किसी को ये पता चला कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, तो पता है क्या होगा? क्लॉज नंबर 11 देख सकती हो। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बस अपने आप को बचा रही हूँ मिस्टर बोरा। आपने खुद ही कहा था कि आपके साथ कोई भी 1 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाता। इसीलिए बस मैं तो ये चाह रही हूँ कि अपनी जॉब को खतरे में ना डालूं, और आप हैं कि मेरी बात ही नहीं समझ रहे। क्या चाहिए? आप तकरीबन मुझे 1 साल तक फायर नहीं करेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ मिस्टर बोरा? मैं काफी टाइम से इस तरह से नहीं हंसा था, तुम जानती हो। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। जो तुमने अभी कहा है वो दुनिया की सबसे फजूल बात है। ये वीडियो भी फजूल वीडियो है। फिर इस वीडियो ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है ना? तुम्हें ये वीडियो चाहिए या नहीं? कहाँ फंस गया मैं? ऐसी बातें मत कीजिए। 3 महीने, 9 महीने, 5 महीने, 8 6 महीने। महीने, और ये आखिरी ऑफर है। और मुझे बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, कोई मसला नहीं। एक चीज और लिखता हूँ, इनमें से अगर कोई भी शर्त नहीं मानी गई तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। ये बात याद रखना, फिर मैं तुम्हें किसी भी वक्त निकाल सकता हूँ। अच्छा तो एक चीज और लिख लीजिए जल्दी, फौरन।
अगर आपने मुझे 6 महीने से पहले जॉब से निकाला तो फिर आपको मुझे 1 मिलियन लीरा देने होंगे। चले चले लिखे लिखे। अगर आपने मुझे इतनी जल्दी फायर कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मर जाऊंगी ना मैं? क्या चुप हो जाओ। खाऊंगी? क्या मैंने कहा पीऊंगी? चुप। ठीक है। कहाँ फंस गया मैं? आपकी राइटिंग बहुत प्यारी है मिस्टर बोरा। ओहो, सिग्नेचर भी बहुत अच्छा है आपका। कॉन्ग्रेचुलेशंस। उम्मीद करती हूँ सब ठीक रहे। वीडियो भेज दूँ आपको? हाँ, अभी और इसी वक्त। और ये सेंडिंग हो गई। क्या बात है सादतिन भाई, मैं बस आपको ही कॉल करने वाला था। मुझे अभी शेयर्स नहीं बेचने। जी, मैं ज़रूर सेल करता, लेकिन फ़िलहाल कोई मूड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं अनुषा से बात कर लूँगा। बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मिस्टर बोरा, आप शेयर्स बेचने वाले थे? अनुषा मैडम तो पॉइंट नंबर 13, दूसरों के मामले में कभी नहीं बोलना। समझ गई? जा सकती हो। मिस्टर बोरा, मैं बहुत अच्छी असिस्टेंट बन के दिखाऊंगी आपको। आप मुझे कभी जॉब से नहीं निकालेंगे। मैंने लिखा भी है, ठीक है? छह दिन नहीं टिक पाओगी। 6 महीने की बातें कर रही है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। आपके पास अब कोई 28 नामी असिस्टेंट नहीं आएगी मिस्टर बोरा, मैं वादा करती हूँ। अनुषा मैडम, और तुम? हेलो अनुषा मैडम। हेलो। मुझे अभी अभी पता चला है बिल्कुल कि आप इस कंपनी की कंपेनियन बनने वाली हैं। ऐसा ही है। अरे मैं बहुत खुश हूँ, यकीन कीजिए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका मतलब है कि अब मेरे 2 चीफ्स होंगे। हाँ, कह सकते हैं। चलें, अब मैं चलती हूँ। आपको बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शैतान। मेरा नाम है बोरा। मैं कुछ टाइम से शादियों के आर्टिकल्स पर काम कर रहा हूँ। क्या मतलब? तुम वो वाले बोरा नहीं हो जिसको मैं जानती हूँ? और तुम सप्लायर भी नहीं हो? नहीं, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मैटर ये करता है कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं ये सब कुछ रिसर्च के लिए कर रहा था। भाई ये सब कुछ ठीक कर तो सकती है, लेकिन लोगों को समझने में देर लगेगी और हमारे पास टाइम नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। हाँ, ये वीडियो उस लड़की ने तो नहीं बनाई होगी ना, 27 ने? क्योंकि जब से वो आई है यहाँ पर तभी से ये वीडियो वायरल हो रही है। नहीं अली, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। अली, क्या लगता है इसके पीछे कौन होगा? मुझे कैसे पता होगा? ये वीडियो पहली बार कहाँ से अपलोड हुई ये पता लगाओ। मुझे सारी अपडेट्स चाहिए, समझ गए? ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। और मुझे अपने डिपार्टमेंट के सारे लोगों के साथ मीटिंग करनी है जल्द से जल्द। ठीक है, मैं सबको बुला लेता हूँ। शुक्रिया अली। आ जाओ अंदर। दोबारा मक्खन लगाने आ गए तुम? अली। मिस्टर बोरा, क्या हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? हाँ, हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। कोई प्रमोशन आई है क्या? कोशिश है मिस्टर बोरा। हमें एक मिले हैं मिस्टर सरदार, आज रात को आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और उनकी वाइफ मिस सूदे भी वहाँ पर होंगी आज शाम 8 बजे एलिगेंट रेस्टोरेंट। आप अकेले जाएंगे वहाँ? गुड मॉर्निंग पार्टनर। हाय मितिन। हेलो मैडम। मितिन, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज का दिन अच्छा है ना? है तो, और इम्पोर्टेंट। हेलो हेलो, कैसी हो तुम? मुझे बोला क्या है कि मैं तुमसे पूछ लूँ कि मुझे क्या काम करना है। ये लिस्ट है तुम्हारी। 6 बजे मुझे एशिया के स्टॉक मार्केट की इनकम उठानी है। एशिया? जहाँ हम रहते हैं।
मिस्टर बोरा अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी सुबह 8 बजे पीते हैं। उसका टेम्परेचर होता है 82 डिग्रीज। कॉफ़ी के अंदर भी डिग्रीज देख रहे हैं, क्या होगा इनका। मिस्टर बोरा के सॉक्स शूज से थोड़े डार्क होने चाहिए, हद है। मिस्टर बोरा के ऑफिस के सॉक्स अलग हैं। क्या सच में? ठीक है, ढूंढ लेंगे उनको भी। मिस्टर बोरा की पर्सनल असिस्टेंट को उनका मेन्यू बनाना है। ये मैं करूँगी। डाइट में 1500 कैलोरीज है, 30% कार्ब्स एंड 70% प्रोटीन्स हैं। ये कौन सा खाना होता है? मिस्टर बोरा की पर्सनल असिस्टेंट को गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए। मुझे गाड़ी भी चलानी पड़ेगी। वैसे एक बात बताऊं, अच्छी गाड़ी चलाती हूँ मैं। मिस्टर बोरा की पर्सनल असिस्टेंट को उनकी हर ट्रिप पर उनके साथ जाना होगा। ये क्या बात हुई? ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा तो एक बात पूछनी थी। अनुषा मैडम और ये रोजगार, ये दोनों कब से साथ हैं? तीन महीने? अरे नहीं भाई, क्या हो गया? आज 3 दिन हो जाएंगे उनको एक साथ। 3 दिन? हाँ, 3 महीने से काम कर रहा है और साथ में 3 दिन हुए हैं। यहाँ पर सब हैरान हैं। क्यों? मतलब वो अच्छा है, हैंडसम है, प्यारा है, लेकिन सब हैरान इसीलिए हैं कि वो अनुषा मैडम की टाइप नहीं है। लेकिन क्या? वो अनुषा मैडम है ना, उनके स्टैंडर्ड्स हाई हैं। कितने हाई हैं बताना? मुझे क्या पता भाई, जाके उसके खास दोस्त से पूछो, मुझे नहीं पता। उनके दोस्त? मिस्टर एवरिन है ना। मिस्टर एवरिन? वो किसके दोस्त हैं? अनुषा मैडम के। अनुषा मैडम के दोस्त हैं? मिस्टर एवरिन, हाँ। वैसे तुम बहुत अच्छी हो। अरे बोरा, क्या मतलब है कि वीडियो की वजह से सेल कैंसिल हो गई? ऐसा तो नहीं होता। मुझे तुम्हारा रिएक्शन समझ नहीं आ रहा अनुषा। अगर मैं तुम्हें जानता नहीं होता तो शायद मुझे तुम पर शक होता। अरे बोरा, मुझे छोड़ो, तुम अपने बारे में सोचो। अभी भी तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। मैं सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में सोच रहा हूँ अनुषा। मैंने तुम्हें पार्टनर इसलिए नहीं बनाया था कि मेरे साथ बैठकर बातें करो, बल्कि इसलिए बनाया था कि मेरा साथ दो। एग्री किया था ना? हाँ, हमने एग्री किया था, ठीक है। गुड। आज रात को हमारी सीईओ के साथ मीटिंग है, उनकी वाइफ भी आ रही है। बेहतर होगा कि हम साथ में चलें। ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। देखो बोरा, मैं आज काफ़ी ज़्यादा खुश थी शेयर्स के मामले में, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। ये कंपनी तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, तुमने इसे बनाया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप मिस्टर एवरिन? हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। अनुषा मैडम, वो कैसी लड़की है? मतलब मैं मिस्टर बोरा को तो थोड़ा जानती हूँ, लेकिन उन्हें नहीं जानती, तो उनके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। और मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? देखें, अनुषा मैडम भी तो मेरी एक बॉस ही है ना, इसीलिए मुझे उनको जानना ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो ना कि कोई गलती कर दूँ मैं उनके सामने। हाँ ठीक है, लेकिन मैं किसी को एडवाइस देता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें दूंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। हाँ, सही बात। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें इस ऑफिस में टिक कर रहना है ना, तो बोरा साहब से दूर ही रहना। मैंने अनुषा के बारे में पूछा था। और मैं भी उसी बारे में कह रहा हूँ। क्या मुसीबत हाँ। है? हेलो। हेलो, मैंने हम दोनों के लिए आज टेबल बुक करवाई है। कैंसिल कर दो रोजगार, कैंसिल कर दो। कैंसिल क्यों करवा दूं? अगर मैंने कैंसिल करने का कहा है तो मैं फ्री होंगी ना, मुझे काम है रोजगार, तभी कैंसिल का कहा। समझ गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बोरा और मुझे रात को डिनर पे जाना है, हम दोनों की एक बिजनेस मीटिंग है वहाँ पर, फिर कभी, ठीक है ना? ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय। या मेरे अल्लाह। इधर आओ, इधर आओ। क्या? अरे क्या हुआ? अंदर चलो। अदा, तुम ये ऑफिस आज ही छोड़ दोगी, मैंने कह दिया। नहीं जाऊंगी। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? अगर मैं तुम्हें इस ऑफिस में पसंद नहीं आ रही तो तुम चले जाओ, मैं क्यों जाऊं? बोरा हमारी शादी के बारे में नहीं जानता ना?
अनुषा जानती है कि तुम शादीशुदा हो? या बल्कि ये बताओ कि इस कंपनी में एक ऐसा है जो जानता हो कि तुम शादीशुदा हो? अदा, मैं नहीं जानता कि तुम इतना खतरनाक खेल क्यों खेल रही हो। अदा, अदा। हमने पूरी वीडियो अपलोड कर दी है ना? जी मिस्टर बोरा। वेरी गुड। वैसे बोरा, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम वीडियो में बहुत अच्छे लग रहे थे। क्या इस बारे में बात करना जरूरी है एवरेन? अदा, क्या? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बोरा तुम जैसी लड़की को हाइड नहीं कर सकता। कैसे मनाया तुमने उसे? इसका मतलब जो तुम 3 सालों में नहीं देख पाए वो मिस्टर बोरा ने 3 दिन में देख लिया। अदा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हें कोई भी जॉब पर रख लेगा? हाँ? कितने लोग दिख चुके हैं? मैंने वेबसाइट अभी देखी तो पता चला हमारे काफी व्यूअर्स ये डाइट प्लान फॉलो नहीं करते। सॉरी। इन्फ्लुएंसर से क्या बात हुई है? हमने तकरीबन उन सबको पूरी वीडियो भेज दी है। रिजल्ट्स? अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। रोजगार भाई, आना जरा। हाँ हाँ भाई, मैं आता हूँ, बस 1 मिनट। अदा, तुम अपना मजाक खुद बनवाती हो, यकीन करो मेरा। तुम्हें होता क्या जा रहा है? तुम्हारी कोई जगह नहीं है यहाँ। तुम यहाँ मेरे लिए आई हो, मैं जानता हूँ। तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से आई हूँ रोजगार? हाँ, मैं यहाँ हूँ, हाँ, क्योंकि मिस्टर बोरा ने मुझे हायर किया है, समझे? और उन्होंने एक बहुत अच्छी ऑफर दी है मुझे, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर देखने की आदत डाल लो। बोरा जान, देखो तो मैंने क्या बनाया है। तारबोर। ये हमारे कार्ड के ऊपर प्रिंट होगा, कसम से मजा आ जाएगा। तारबोर में सब जॉब मांगने आएंगे। पूरे मुल्क में एक ही नाम होगा सिर्फ, और वो होगा तारबोर। तुम सही कह रहे हो। तारबोर। ऐसे घटिया आइडियाज मुझ तक पहुंचते कैसे हैं? तुमने अप्रूव किया था इसको? मैंने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। मुझे लगता है उसका ख्याल मैं रख लूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा पता है। इसका मतलब है कि तुम पहले ख्याल सोचना रखोगे। चाहिए था, बहस का कोई फायदा नहीं। देखो, अगर कल तक कोई भी अच्छा आइडिया नहीं आया तो ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है बोरा। गुड, वेरी गुड। मीटिंग खत्म हो चुकी है, जा सकते हैं। क्या हुआ? अपनी जगह नहीं मिल रही क्या? भूल गई हूँ शायद, मिल जाएगी अभी। भूल नहीं गई, तुम्हारी जगह है ही नहीं। तुमसे पहले भी जितनी असिस्टेंट आई उनकी भी कोई जगह नहीं थी यहाँ पर। मुझे जगह मिल जाएगी, देख लेना रोजगार, फिक्र मत करो। अरे बल्कि ये किसकी है? ये टेबल जिसकी है वो यहाँ की चीफ एडिटर है। वो मिस्टर बोरा के साथ होती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाते हैं। और खुद को देखो, तुम्हें यहाँ कहीं भी अपने लिए टेबल दिख रही है? नहीं दिख रही ना, और होगी भी नहीं। ओके, समझ गई? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। जी अम्मी, बोलिए। क्या? रोजगार और अनुषा का सीन अभी अभी शुरू हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तुम्हें नहीं लगता कि ये अजीब बात है? रोजगार को तो यहाँ 3 महीने हो गए हैं। समझ नहीं आया मुझे, क्या चक्कर चल रहा है ये? दाल में कुछ तो काला है। मैं तो ये सोचती हूँ कि उस रोजगार से किसको प्यार हो सकता है।
सेलिन, बकवास मत करो, ठीक है? अच्छा ठीक है। मैंने रोजगार को कभी ऐसा नहीं सोचा था। उसने मुझे कहा कि तुम अनुषा की जगह कभी नहीं ले पाओगी। मैं सच कह रही हूँ, उसने ऐसा ही कहा। तुम्हें यकीन आया? और तो और कह रहा है कि तुम ऑफिस में भी नहीं टिक पाओगी। बदतमीज कहीं का, तुम उसकी कोई बात नहीं सुनना, ठीक है? और तो और तुम आज मिस्टर बोरा के साथ डिनर पर भी जाओगी, मैंने कह दिया। मैं उसकी असिस्टेंट हूँ, मैं क्यों जाऊंगी? और मैं कैसे जाऊंगी? अब तुम कैसे जाओगी, किस तरह जाओगी, ये तुम जानो। मेरा काम था तुम्हें बताना। चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैं इस घटिया इंसान मिस्टर बोरा के साथ कैसे टिकूंगी यहाँ पर? मिस्टर बोरा, हमें इसी वक्त बाहर जाना है। और जो तुम अभी बोल रही थी उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम फ्री होंगे। समझ गई ना मेरी बात? समझ गई। अल्लाह, तुम इस तरह इधर उधर घूमना बंद करो, मेरा सर दर्द कर रहा है। ये कैसे हो सकता है एवरेन? कैसे यार? बोरा इस तरह से मेरे हाथों में था, पर अब वो इन हाथों से चला गया यार। ये सब उस वीडियो की वजह से है। और तुम भी इस बारे में कुछ नहीं जानते। तुमने कहा कि उसे जेलस फील कराओ, और मैंने तुम्हारी बात बिना सोचे समझे मान ली। और अब सब कुछ उल्टा हो गया। सिवाय काम के अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। एनर्जी जा चुकी है, अब सब कुछ वापस करना पड़ेगा। बोरा मुझे अपने पास चाहिए, समझे एवरेन? अपने पास। ये है तुम्हारा मसला मेरी जान, तुम इतनी बेसब्री हो। एवरेन, मैं 3 सालों से कोशिश कर रही हूँ कि बोरा मुझे नोटिस करे। 3 सालों से। यकीनन तुमने कुछ गलत किया होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या गलत कर रही हूँ। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है या नहीं? मिस्टर बोरा, इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी गाड़ी ही इतनी बड़ी है। कौन इतने ज्यादा ट्रैफिक में इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूमता है? अदा, मुझे मत देखो, सामने देखकर गाड़ी चलाओ। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई एम सॉरी। देखो 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 कैसे गाड़ी चला रही है। क्या कर रहे हो यार? गाड़ी नहीं चलानी आती क्या? हटो रास्ते से, साइड पे हो। क्या मुसीबत है यार? क्या मुसीबत है? कहाँ फंस गया मैं? अजीब है यार। रुको अदा, गाड़ी यहीं रोको। वो क्यों? अदा, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है, गाड़ी रोको। बाहर आओ जल्दी। मैं बाहर तो नहीं आऊंगी। बाहर आओ, मैंने कहा बाहर आओ। अदा, तुम बाहर आ रही हो या तुम्हें फायर करूं? लेकिन मिस्टर बोरा, आप मुझे मेरा काम ही नहीं करने ये दे रहे। गाड़ी तुम्हारी टैक्सी की तरह नहीं है। जाओ बैठो। बदतमीज। मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, समझ गई? किससे पूछ के तुमने सीट को एडजस्ट किया है? हाँ, मुझे समझ नहीं आता है कि तुमने आखिर गाड़ी चलाना कैसे सीखी। ये क्या हाल किया है तुमने? लेकिन मिस्टर बोरा, आप अपने आप को देखें और मुझे देखें। मैं कितनी छोटी हूँ और आप कितने बड़े हैं। चुप। अगर मैंने कहा चुप होकर होके करती बैठो। तो मुझे कैसे अदा, दिखता? मैंने कहा चुप हो जाओ। ठीक है, अब देखना मैं कैसे ड्राइव करता हूँ, ठीक है? जैसा आप कहें मिस्टर। अम्मी, बोरा, क्या हुआ? मिली क्या? पता नहीं कहाँ चली गई है वो। पूरा घर देख लिया है मैंने। क्या मतलब है अम्मी? गार्डन में भी नहीं है वो। हनीफे, तुमने एलिफ को कहीं देखा है? जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रही नहीं, मुझे। कहीं नहीं मिल अच्छा रही। ठीक है अम्मी, आप रिलैक्स हो जाएं और मुझे आराम से बताएं कि क्या हुआ। मेरी बात सुनो, तुम कल रात को भी उससे नहीं मिले और आज सुबह भी। अच्छा अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, तुम थोड़ा रिलैक्स करो, मैं इसको बताता हूँ। बेटा, हम खेल रहे थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना था तो मैं उठ के गया। फिर जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि एलिफ वहाँ नहीं थी। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कोई भी जाओ, उसको ढूंढ कर अम्मी लेके देखें, आओ। बात को इतना नहीं बढ़ाएं, आराम से बात करें। वो बाहर नहीं जा सकती, बाहर गार्ड खड़ा सही है। कहा। हनीफे, तुमने सारा घर देख लिया? मिली वो? नहीं। इसका मतलब घर में नहीं है। फिर हम गार्डन में देखते हैं। लेकिन मैं वहाँ देख चुका हूँ। दोबारा देखेंगे बाबा। अरे चलो, मैं चलो, देख चुका हूँ। चलो, चलो देख कर चलो। आते हैं। मैं जब वहाँ कह रहा चलो। हूँ कि वहाँ पर नहीं है तो हाँ, फिर चलो। एलिफ, एलिफ कहाँ हो अगर तुम? वो गार्डन में भी ना हुई तो वो वहाँ छुपी होगी जहाँ वो खुद को सेफ फील करती है। कोई है?
कितना प्यारा कमरा है। ये कमरा किसका है? ये जो बेड पर है, क्या ये कमरा उसका है? हेलो, कैसी हो तुम? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जवाब क्यों नहीं दे रही हो मुझे? वो एक डॉल है, वो जवाब नहीं दे सकती। क्या आप बात कर सकती हैं? मेरा नाम है अदा। क्या तुम एलिफ हो? तुम जाकर गेट पर देखना जरा, देखो पेड़ के पीछे तो नहीं है एलिफ। एलिफ वो कहीं भी नहीं मिल रही है। क्या तुम पुलिस को? हाँ रुको जरा, तुम मैं कुछ कॉल किसी करता और को हूँ। फोन करने की जरूरत नहीं है, पुलिस को फोन एलिफ करो। अपने रूम में ही थी, ऊपर आके उसे देख लो। अच्छा बस परेशान मत होइए, वो मिल गई है। कहाँ है वो? ऊपर ही है वो बाबा, मैं उससे मिलकर आता हूँ। शुक्र है वो मिल गई। तुम्हें पता है, जब मैं उदास होती थी तो मैं भी ऐसे ही छुप जाती थी, ऐसे ही अंधेरे में सबसे छुपकर बैठ जाती थी। लेकिन आप तो इतनी बड़ी हैं। मैं हमेशा से तो बड़ी नहीं थी ना, मैं भी तो कभी बच्ची हुआ करती थी। लेकिन आप किससे छुप रही थी? मैं इसलिए छुप रही थी ताकि मुझे बाबा ना ढूंढ पाए। फिर बाबा ने आपको ढूंढ लिया? नहीं ढूंढ पाए। आपके बाबा भी जन्नत में हैं क्या? मेरी मम्मा और पापा दोनों जन्नत में हैं, मैं उन्हें नहीं देख पाई। क्या आपने उन्हें देखा है? एलिफ, ये बात सच है कि वो हमें ऊपर से देख रहे हैं और वो आपको देखकर बहुत खुश होते हैं, ठीक है? ठीक है। एलिफ, आपको आपके अंकल पसंद है? जी वो मुझे पसंद है, लेकिन वो सुबह मुझे मिल के नहीं गए। लेकिन वो बहुत काम करते हैं, थक जाते हैं और वो आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं और ढूंढ लेंगे। प्रिंसेस, अब अरे अच्छा, तो मेरी प्रिंसेस यहाँ छुप कर बैठी है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ जल्दी से। शाबाश शाबाश। तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा है, बहुत परेशान हो गए थे हम। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? मुझे कैसे पता चला कि तुम यहाँ छुप कर बैठी हो? मुझे तुम्हारी खुशबू यहाँ से आ रही थी तो मैं यहाँ चला आया। अच्छा मुझे बताओ ज़रा, कौन सा परफ्यूम लगाया है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, यही खुशबू मुझे यहाँ तक लाई। हाँ, ओह मेरी प्यारी प्रिंसेस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रही प्रिंसेस, हम आ गए हैं। एलिफ, मेरी बच्ची, यहाँ आओ। आओ मेरी बच्ची, हम कितना परेशान हो रहे थे। एलिफ मेरी प्रिंसेस, आपके दादा कितने परेशान हो गए थे ना। एलिफ बहुत उदास थी और उसकी वजह मैं हूँ। अब से मैं एलिफ से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। आपको पता है, अदा बाजी के अम्मी अब्बू भी जन्नत में हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि आपके पास आपके अंकल हैं। जी प्रिंसेस, आपके अंकल हैं तुम्हारे पास ही। ये मेरी नई असिस्टेंट है, इसने एलिफ को ढूंढा। बेटा मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
मिस्टर बोरा, एलिफ ने अपने मामा बाबा को कब खोया था? जब वो 2 साल की थी, एक कार एक्सीडेंट में। और हमारे पास कोई पिक्चर्स भी नहीं है। खैर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये काफ़ी मुश्किल वक्त है, ख़ास तौर पर आपके लिए और एलिफ के लिए, क्योंकि एलिफ को ढूंढने से तुम फैमिली में इन्वॉल्व नहीं हो जाओगी। आप सही कह रहे हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ मिस्टर बोरा। मैं तो बस तुम इसलिए इतना क्यों बोलती हो? देखो, घर की बात घर पर खत्म। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जो मैं कहूँ वो करो। जी, सही कहा। जो आप कहेंगे वो मैं करके दिखाऊंगी, और मैं कोई नई असिस्टेंट नहीं आने दूंगी, क्योंकि मैं यही हूँ। बेहतर ये होगा कि अभी चुप हो जाओ, और याद रखो कि बहुत सारे काम हैं। चलो काम पर लग जाओ, जल्दी करो। आप कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करते हैं मिस्टर बोरा। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मैं नहीं पहनती ऐसे ड्रेस, इसमें मेरी क्या गलती है, आप बताएं। देखो, मैं भी तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। चलो मेरे साथ। अगर नहीं जाना चाहती तो फायर कर देता हूँ। कर दें फायर, कर दें फायर। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखवाया है, भूल गए क्या? कर दूंगा। जानना चाहती हो क्यों? अगर आज शेयर्स ना मिले तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं। क्या हुआ, मुझे बताओ तो। हाँ, मैंने यहाँ के ऑनर से बात की है, वो आकर दरवाजा खोल देंगे। ठीक है? उफ यार, उफ। जरा ये बताओगी कि तुम अंदर लॉक कैसे हो गई? उफ, बोरा कैसे संभाल रहा होगा यार। उफ उफ। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।